इस सवाल को देखें। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक लाता है, मतलब एक स्टूडेंट जो है 20% मार्क्स लाया और वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, मतलब 10 अंक अगर उसको और ज्यादा मिलते, 10 मार्क्स और ज्यादा मिलता तो वो पास हो जाता। देखिए ये कंडीशन बोला हुआ है। दूसरा कंडीशन देता है, एक दूसरा स्टूडेंट जो है, परीक्षार्थी जो है, उसने 42% मार्क्स प्राप्त किया और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 1 अंक ज्यादा मिला, मतलब मिनिमम जो पासिंग मार्क्स था उससे 1 मार्क्स ज्यादा मिला। तो चलिए हम इसको कैसे सजाते हैं पहले हम देखते हैं। यहां देखिए 2 कंडीशन है। पहला फिर से बोलते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं कि संख्या जो है वो x है, तो x का 20% मतलब x इंटू 20% प्लस 10, उसको 10 कम मिले थे इसलिए 10 जोड़ दिया, तो वही उसका पासिंग मार्क्स होगा। अब दूसरे कंडीशन में बोलता है, संख्या तो वही x है, हम मान लेते हैं जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स x है, तो x का 42% उसे मिला और उसे क्या है, पासिंग मार्क्स से 1 ज्यादा मिला। तो मतलब पासिंग मार्क्स से अगर हम 1 घटा देते हैं तो वो पासिंग मार्क्स हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, देखिए x इंटू 20% प्लस 10 बराबर है पासिंग मार्क्स बराबर है x इंटू 42% माइनस 1। अब जरा आप एक चीज को ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट्स आपके वीक होते हैं इंग्लिश, वो क्या करते हैं, x का इंटू 20 कर देते हैं। 20% है, आप देखें जानेंगे संख्या को अगर प्रतिशत से गुना करना होता है तो प्रतिशत को भी संख्या में चेंज करना होता है। तो प्रतिशत को संख्या में कैसे चेंज होगा, 20% को हम क्या लिखेंगे, 20/100। तो देखिए हमने x गुना 20/100 को क्या लिखा, 20x/100 प्लस 10 बराबर है 42% x है, तो 42% x है तो क्या लिखेंगे, 42x/100 माइनस 1। अब देखिए 100 वाले को, x वाले को एक जगह कर लेते हैं, तो 20 से 42 बड़ा है, इसके लिए 20x को उधर ले गया, तो 42x/100 माइनस 20x/100 बराबर क्या होगा, देखिए माइनस 1 इधर आ जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 11 गुना 100/22, क्या कि 42 से 20 अगर घटाएंगे तो 22 होगा, तो काटेंगे तो 50 हो। ये 50x है, 50x है तो मतलब क्या है, ये टोटल मार्क्स है। अब बोला है पासिंग मार्क्स क्या है, देखिए पहला कंडीशन उठाइए, तो 20% है 50 का, 50 का 10% होता है 5 और 20% क्या होगा 10 प्लस 10 और उसमें 10 जोड़ना था तभी पासिंग मार्क्स आ रहा था, तो 10 प्लस 10 बराबर क्या हो गया, 20, 20 बराबर हो गया आपका पासिंग मार्क्स। 35 का 60%, 400 का कितना प्रतिशत। तो लिखिए हम कैसे लिखते हैं, 35 का 60%, 35 इंटू 60% को हम क्या लिखेंगे, 60/100, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या को कभी प्रतिशत से गुना नहीं किया जा सकता है, प्रतिशत को भी संख्या में चेंज करना पड़ता है, इसलिए 60/100 लिखा। बराबर हुआ 400 का x%, तो 400 का x% हमने मान लिया कि कितना प्रतिशत पूछा है, तो x% है, तो x% को भी क्या करेंगे, x/100 करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 35 गुना 60/100 बराबर 400 गुना x/100। तो नीचे के दोनों के 100 को हम काट दे सकते हैं बड़े आराम से, तो x बराबर होगा 35 गुने 60/400, काट कूट करेंगे तो 21/4 बराबर क्या होगा, 5.1/4। तो आंसर होगा 5.1/4%। अब जरा इस सवाल को देखें, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। वृत्त होता है सर्कल, त्रिज्या होता है रेडियस, मतलब बोलता है किसी सर्कल के रेडियस में 25% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो उसके एरिया में कितना वृद्धि होगा। देखिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, किसी सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, जहां ये संपर्क है संख्या का गुने का और उसमें कोई वृद्धि इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट हो जाए तो उसके लिए क्या होता है, जो कि यहाँ प्रतिशत में है, तो हम लिखते हैं प्रतिशत प्लस प्रतिशत गुना प्रतिशत बटे 100। देखिए इसको याद रखेंगे, तो प्रतिशत क्या है, 25 है और 2 है, चूंकि पाई आर स्क्वायर याद रखेंगे, आर का मतलब रेडियस का स्क्वायर है, इसलिए 2 है प्रतिशत है, तो 25% प्लस 25% गुना 25 गुना 25 बटे 100, तो 25 50 हो गया और 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा, 625 बटे 100 होगा 6.25, तो जोड़ेंगे तो होगा 56.25। तो यही आपका आंसर निकल गया। अब जरा ये मैथ तो हमने होमवर्क में दिया है, क्योंकि ये
सीधा सीधा किसी का कॉपी है, आपने अभी किया हुआ है। एक विद्यार्थी मतलब एक स्टूडेंट जिसे परीक्षा में 20% मार्क्स मिले और 30 मार्क्स से फेल हो गया, 20% मार्क्स मिले 30 मार्क्स से फेल हो गया, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% मार्क्स मिले को न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज्यादा मिले, तो पास का प्रतिशत कितना है, तो मतलब है कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो देखिए आपने जो 23 नंबर का जो मैथ किया है, सिंपली वही मैथ है। चूंकि ये टाइप है तो इसको मैंने होमवर्क में दे दिया है, प्लीज आप इसे कर डालिए। इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें। जैक 40,000 रुपया लगाकर एक फैक्ट्री लगाता है। 40,000 लगा एक फैक्ट्री लगाया। पहले 3 लगातार वर्षों में उसका लाभ क्रमशः, उसका जो प्रॉफिट है रिस्पेक्टिवली है, क्रमशः है 5%, 10% एंड 15%। पहले होता है, पहले साल में 5% है जो उसने पैसा लगाया था उसका, दूसरे साल में 10% होता है, तीसरे साल में 15% होता है। यदि हर वर्ष में उसका लाभ पिछले वर्ष के पूंजी के आधार पर हो, हर वर्ष का लाभ जो है पिछले वर्ष जितना पूंजी उसने लगाया था उसके आधार पर है, तो इस शब्द के अर्थ जरा समझ लेंगे, तो उसका कुल लाभ बताइए। तो चलिए पहले हम करते हैं 40,000 रुपया जब पहला साल लगाया तो उसका 5% कितना होगा भैया, 2,000 रुपया होगा। क्यों, 40,000 का 10% होता है आपका 4,000 रुपया, उसका आधा 5% बोला है तो 2,000 रुपया। 2,000 रुपया को हम 40,000 में क्यों जोड़ेंगे कि दूसरे साल जो है वो 2,000 रुपया निकालता नहीं है, तो उसका मूलधन क्या हो जाता है, 40,000 फैक्ट्री में लगाया है, 2,000 कमाई किया है तो 42,000 हो जाता है। अब बोलता है दूसरे साल में 42,000 पे 10%, तो 42,000 पे 10% कितना होगा, 42,000 का 10% होगा 4,200। और तो पहले साल उसने देखिए कमाया, उसका प्रॉफिट आया 2,000 रुपया, दूसरे साल में आया 4,200 रुपया। लेकिन तीसरे साल के लिए हमें क्या करना होगा, 4,200 को 42,000 के साथ जोड़ देंगे तो होगा 46,200। अब 46,200 पे 15% प्रॉफिट करता है। देखिए गुना भाग मत कीजिए, सीधा सीधी आप जोड़िए। 46,000 पे 10% कितना होता है, 46,200 पे 10% होगा 4,620। और 5% क्या होगा, उसका आधा होगा, 46 का आधा 23 होता है, 20 का आधा 10 होता है, तो उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6,390। तो देखिए पहले साल उसने कमाया, प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपया, दूसरे साल कमाया उसने 4,200 रुपया, तीसरे साल कमाया वो 6,930 रुपया, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13,130 रुपया। देखिए हमने इसलिए इसको ऐसे किया कि ये देखने में ये होता है लेकिन बड़ी फास्ट होता है ये, क्योंकि इसमें गुना नहीं करना पड़ता। अब दूसरे विधि में करेंगे तो गुना करना होगा, उसमें 115 गुना 105 गुना 110 गुना 115 जब करेंगे तो आपको देखने में तो छोटा लगता है लेकिन गुना करने में आपका जान निकल जाता है। इस विधि में ये बहुत ही सरल रूप में होता है। अब जरा इस सवाल को देखें। अशोक ने 2,592 का निवेश किया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया, जब उसने एक टेक्सटाइल कंपनी से 108 रुपये प्रति शेयर, मतलब एक शेयर का दाम 108 रुपये के हिसाब से उसने शेयर खरीदा, और खरीदने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, 2,592 रुपया। जबकि शेयर में जो अंकित मूल्य था, जो उसका एमआरपी लिखा हुआ था, वो था 100 रुपया। वर्ष के अंत में कंपनी ने 12.5% का लाभांश अर्थात डिविडेंड दिया, तो अशोक को कितना लाभांश मिला। तो देखिए इसको करने के लिए क्या होता है, पहले 2,592 रुपया खर्चा किया और शेयर खरीदा 108 रुपये, फटाक से भागा दे दिया तो पता चल गया 24 शेयर उसने खरीदा था। 24 शेयर खरीदा था, लेकिन 24 शेयर में 100 रुपए करके शेयर का दाम लिखा हुआ है, तो मतलब है कि भले वो 2,592 रुपया दिया है, लेकिन उस कंपनी के पास उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 2,400 रुपये है। और कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर के एमआरपी होता है, उसी के ऊपर कंपनी डिविडेंड देती है। तो हमको 2,400 रुपए के ऊपर ही 12.5% का डिविडेंड मिलेगा, तो होगा 2,400 गुना 12.5/100। अब इसको काट कूट करेंगे तो होगा 300 रुपया, अर्थात जो आपको जो है अशोक को जो है वहां उसे केवल 300 रुपए का फायदा मिलेगा। चलिए इस मैथ को करते हैं। ए की आय बी से 20% ज्यादा है, तो हम अगर बी का अगर मैं 100 रुपया लिखता हूं तो ए का 20% ज्यादा है, कितना 120 होगा, बड़ा सिंपल है। तो हमने लिखा ए 120, बी लिखा 100। अब क्या बोलता है,
तो बी की आय ए से कितना है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। जब ए की आय 120 रुपया तो बी की आय 100 रुपया, जब ए की आय 1 रुपया होगी तो बी की आय कितनी होगा 100 बटे 120। जब ए की आय 100 रुपया होगा तो बी की आय कितना होगा, तो होगा 100 गुने 100 बटे 120। काट कूट करेंगे तो 250 बटे 3 बराबर होगा 83.1 बटे 3। तो 83 पूर्णांक कितना कम होगा, तो बी का 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस 83.1 बटे 3 करेंगे तो 16.2 बटे 3। यहां चूंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है इसलिए हम 16% को ही टिक मार्क करेंगे।